जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम था उसके लिए जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट नंबर 14 है, 14वां पार्ट है। ठीक है, टॉपिक है फ्यूल सेल। आप देखेंगे यूनिट 1 में ही है ये एक टॉपिक, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ्यूल सेल इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। इलेक्ट्रोकेमिकल, जहाँ जैसे ये दो शब्द आ गए, इलेक्ट्रो और केमिकल, इसका मतलब इसमें केमिकल का इस्तेमाल होगा और इलेक्ट्रिकल इससे रिलेटेड है, तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल होगी और इनपुट केमिकल होगा। एक तरह से देखा जाए, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल, टिपिकली हाइड्रोजन, एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टिपिकली ऑक्सीजन, फ्रॉम द एयर इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ पेयर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो फ्यूल सेल में क्या होता है, केमिकल जो है एनर्जी वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। अनलाइक बैटरी, बैटरी में क्या होता है कि उन्हें स्टोर कर लेते हैं, स्टोर एनर्जी एंड इवेंचुअली रन डाउन। फ्यूल सेल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज फ्यूल सेल एंड ऑक्सीडेंट आर सप्लाइड। ठीक है, इसके कोर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक स्टैंडर्ड फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स सैंडविच टुगेदर। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और द इलेक्ट्रोलाइट और द कैटलिस्ट। ठीक है, तो एनोड होता है नेगेटिव पोस्ट, कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन दैट आर फ्रीड फ्रॉम द फ्यूल मॉलिक्यूल्स so they can be used in an external circuit. It has etched channel to disperse fuel gas over the catalyst surface. कैथोड पॉजिटिव होता है, redirect electrons back from the external circuit to the catalyst where they recombine with the hydrogen ion and oxygen to form water. ठीक है, मतलब कि कैथोड पर जो है कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन के साथ और वाटर बनाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एनोड से वो निकलते हैं यार, फ्रीड फ्रॉम द फ्यूल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यो एक्सटर्नल सर्किट इट है चैनल डिस्पर्स फ्यूल गैस। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये एनोड हो गई, ये कैथोड हो गई, इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करता है? दिस इज द गेट कीपर, इट ओनली अलाउस स्पेसिफिकली चार्ज्ड आयंस टू पास थ्रू वाइल ब्लॉकिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या करेगा? इसमें अपने अंदर से स्पेसिफिकली चार्ज्ड आयन को फ्लो करा देगा और इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा। द कैटलिस्ट यूज मेड ऑफ प्लेटिनम पाउडर थिनली coated on to carbon paper or cloth, it speeds up the reaction at the electrodes। मतलब कि कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक का काम करता है, ये सिर्फ स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, प्लेटिनम पाउडर का बना होता है। हाउ इट वर्क, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। होता क्या है? यूजिंग प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, फ्यूल सेल एज द प्राइमरी एग्जाम्पल, hydrogen supply, hydrogen gas H2 enters the fuel cell on the anode side, oxidation at the anode, the platinum catalyst split the hydrogen molecule into two proton H plus and two electron minus। ठीक है, H2 जो है, H2 हाइड्रोजन जो होगी वो 2H प्लस प्लस 2E माइनस में टूट जाएगी। द स्प्लिट पाथ जो होगा वो द प्रोटोन पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन टू द कैथोड। जो प्रोटोन होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर और कैथोड के द्वारा चले जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर ब्लॉक्ड बाय मेम्ब्रेन एंड फोर्स्ड थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। जो प्रोटोन होंगे वो तो चलेंगे कैथोड के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो ब्लॉक कर दिया उसने इलेक्ट्रॉन को, क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक करंट दैट पावर्स डिवाइस। ठीक है, फिर उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी और पावर मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर जो है मिल जाएगी डिवाइस को। रिडक्शन एट द कैथोड, ऑन द अदर साइड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स द कैथोड। देखो, कैथोड पर प्रोटॉन चले गए, कैथोड पे ऑक्सीजन चला गया, तो उसके बाद में it combines with the electrons returning from the circuit and protons that traveled
थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ऑक्सीजन चलेगी, वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करेगी, एयर के थ्रू एंटर हो जाए कंबाइन, और वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करेगी, और वो उन वाले प्रोटॉन जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके गए थे उनके साथ भी रिकम्बाइन करेगी। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी 1/2 ऑक्सीजन हवा से आई प्लस 2H प्लस हाइड्रोजन था ही कैथोड पर हमारे पास, ठीक है, प्लस 2E माइनस इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा उस तक चले गए कैथोड के पास, तो इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया पानी। ठीक है, H2O एग्जॉस्ट, द ओनली बाई प्रोडक्ट आर वाटर वेपर एंड हीट। जो फ्यूल सेल है उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं वो उससे वाटर वेपर और हीट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल PEMFC पॉलीमर मेम्ब्रेन 50 से 100 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होता है कार बस पोर्टेबल पावर के लिए। एल्कालीन फ्यूल सेल AFC, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और इसका टेम्परेचर 100 से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पेस शटल अपोलो मिशन वगैरह में। फॉस्फोरिक एसिड PAFC फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, फॉस्फोरिक एसिड इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस। इसका इस्तेमाल स्टेशनरी पावर हॉस्पिटल वगैरह में करा जाता है। मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल क्या होते हैं, इसमें लिथियम पोटेशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करा जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। 600 से 700 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री पावर प्लांट्स के लिए। और यह सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल SOFC सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल क्या, इसमें हार्ड सिरेमिक जो है कैटेलाइस्ट के रूप जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। इनका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। लार्ज स्टेशनरी पावर हाईली एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमने अब इसके एडवांटेज और चैलेंज देख लो। देखो सॉलिड ऑक्साइड जो है ना SOFC, ये सबसे ज़्यादा ये है जो मतलब सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए, और उससे कम फिर MCFC है मोल्टन कार्बोनेट, बाकी तीन उसके ऊपर आ जाते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। फ्यूल सेल आर जनरली मोर एफिशिएंट देन इंटरनल कंबशन इंजन बिकॉज दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी विदाउट आ थर्मल, मतलब मिडिल मैन, थर्मल की आवश्यकता नहीं होती है। जीरो एमिशन, इनमें कोई कार्बन कंटेंट तो निकलता नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन ओनली एग्जॉस्ट इज प्योर वाटर, इसके बाई प्रोडक्ट ही देखे हमने वाटर वेपर है। ठीक है, सैलिएंट ऑपरेशन, दे आर वेरी फ्यू मूविंग पार्ट कंपेयर टू अ जनरेटर और इंजन। रैपिड रिफ्यूलिंग, अनलाइक EVs that take hours to charge, एक हाइड्रोजन टैंक कैन फिल्ड इन 3 से 5 मिनट में। इसमें चैलेंजेस क्या है, कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत हाई है। नोबल मेटल्स लाइक प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट मेक द फ्यूल सेल एक्सपेंसिव। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देयर इज करंटली अ लैक ऑफ वाइड स्प्रेड हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन, मतलब कि हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन ही कम है। ये हाइड्रोजन बनाता जाए उसे रखेंगे कहाँ, ठीक है। तो उसके बाद में है ड्यूरेबिलिटी, मेम्ब्रेन कैन बी सेंसिटिव टू इम्प्योरिटीज़ इन द फ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन कर देगा, मतलब कि जो मेम्ब्रेन है ना वो सेंसिटिव है, अगर उसमें अशुद्धि मिल जाए, और कार्बन मोनोऑक्साइड स्पेशली वो तो उसमें जहर बना देगा। स्टोरेज की बात करें, हाइड्रोजन हैज़ लो वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी रिक्वायरिंग हाई प्रेशर टैंक, 700 बार तक का प्रेशर वाले टैंक इसमें इस्तेमाल रिक्वायरमेंट होती है। एफिशिएंसी कैलकुलेशन की बात करें तो एफिशिएंसी आपको पता ही है, आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। यहाँ आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इनपुट क्या है, केमिकल फॉर्म। तो देखते हैं क्या कह रहा है। द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G टू द एंथैल्पी चेंज डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। ईटा मैक्स जो होगा, ईटा मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा G अपॉन डेल्टा H। डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी चेंज, और डेल्टा G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन PEM फ्यूल सेल टिपिकली ऑपरेट एट 40 से 60% एफिशिएंसी। इफ द वेस्ट हीट इज कैप्चर्ड एंड यूज्ड को-जनरेशन, द टोटल सिस्टम एफिशिएंसी 80% तक बढ़ सकती है। ठीक है,
तो अभी इसके बाद में अभी क्वेश्चन आंसर्स आ गए होंगे ना। हाँ, ये क्वेश्चन आंसर। तो अभी तक हमने फ्यूल सेल में इतना पढ़ा, ठीक है। ये टेबल जो है, ये वाली टेबल, इसको अच्छे से याद रख लेना, ये वाली टेबल को, कि ये पॉलीमर है जो है मेम्ब्रेन वाला है, ये एल्कालीन है, इसमें KOH का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये मोल्टन कार्बोनेट हो गया, मतलब ये टेबल अच्छे से याद कर लेना। बाकी अब इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं। यार 11:30 बज रहे हैं और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। हाँ चलो, ये वाला पेज यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। 140 पेज हो जाएंगे, फिर आगे का कल को देखेंगे। What is the primary function of a fuel cell? To convert chemical energy directly into electricity through electrochemical reaction. Unlike a battery, fuel cell does not run down as long as what is provided a continuous supply of fuel, hydrogen and oxygen here. What is the most common catalyst? प्लैटिनम। लो टेम्परेचर फ्यूल सेल के लिए प्लैटिनम है, ठीक है। इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हाट अकर्स एट द एनोड, एनोड पर क्या आता है? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन आते हैं, राइट एरो 2H एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो हाइड्रोजन के जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसमें हाइड्रोजन जो है वो आयनों में टूट जाएगा। इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हाट अकर्स एट द कैथोड, कैथोड पर ये उल्टी रिएक्शन हो जाएगी और पानी बन जाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, देखो इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2E, देखो 2H प्लस 2E ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया और ये H2O पानी बना दिया। तो 140 पेज हो चुके हैं हमारे और 224 पेज हैं, थोड़े बहुत ही पेज बचे हैं। तो 2 से 3 दिन में पहली यूनिट ख़त्म हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ठीक लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, यार टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, जैसे एक होमवर्क करने का, कि आपको पढ़ाने से पहले खुद एक बार पढ़ना, थोड़ा एनालाइज करना चीज़ों को। और इसमें एनालाइज कहाँ तक करें, ये पेपर पहली बार ही हो रहा है, तो इससे पहले कभी पेपर हुआ नहीं और अच्छी खासी पोस्ट है। तो देखते हैं, मैंने कोशिश करी है 2-3 जगहों से, सोर्सों से टॉपिक वाइज इसको कवर करने की, इसका कंटेंट तैयार करने की, और वही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन लगेंगे। ये वही टॉपिक है जो सिलेबस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो मैंने उसी को ही फॉलो किया है। उम्मीद तो है इसमें से मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह लग जाएंगे, बाकी देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।